हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हो, उन सभी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उन सभी का आज हम मेजर पेपर में सेकेंड मेजर पेपर का पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। और इससे पहले हमने बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप बहुत सारे एग्जाम में मतलब आते ही हैं। तो जिसमें से आप सभी का 10 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में यहीं से आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, सिलेबस पढ़ेगा तो आएगा ही, एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आने वाला है। और इससे पहले हमने हिस्ट्री का करवा चुका है मेजर पेपर, तो आप लोग देख लीजिएगा और आगे MIC यानी माइनर और MDC के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, BRABU मुजफ्फरपुर। ठीक, और यहाँ है सेमेस्टर 2 का है, मेजर 2 रहने वाला है। मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। टोटल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 60 देखेंगे। ठीक, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 1976 में जोड़ा गया था। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अंतिम स्रोत किसे माना जाता है? तो यहाँ पे भारत के लोगों को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघीय व्यवस्था तथा मजबूत केंद्र। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, आप सभी को पता ही होगा। अगला हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकार संविधान के कितने भाग में वर्णित है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। टोटल हमारे मौलिक अधिकार थे, सेट थे, जिसमें से अभी 6 हो चुके हैं। ठीक, एक कानून के अधिकार में एक मौलिक अधिकार को डाल दिया गया और 6 मौलिक अधिकार है। यहाँ पे अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंध है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के ए में आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का आधिकारिक किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 4 के ए में है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा इतना संशोधन हो गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में कि इसे छोटा यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 12वां संविधान, सॉरी, 12 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11। बी नंबर यहाँ बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन की राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 4 में। ठीक, ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देश। ठीक, अगला अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की नीति निर्देशक संविधान का जो सिद्धांत है का उद्देश्य क्या है? तो ये कार्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संसद कितने सदनों में मिलकर बनी है? तो वो 2 सदन मिलकर बनी है। ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन है बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे है कि
18 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष। जो कार्य सदन में जो लोकसभा में होता है, आपसे पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा जो सांसद बन के जाते हैं। ठीक, अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक, जो सांसद अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन की, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला हमारे यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन की, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। अगला हमारा तो है कि 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। सीन हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण माना जाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण माना जाता है। यहाँ पे रहता नहीं माना जाता तब ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा, समझे? ठीक, अगला हमारा ऐसा भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा ही नहीं कि बना के दी, ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसे संबंधित है? तो ये हमारे विधायक, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति की का विभाजन से है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शक्ति के दुरुपयोग को रोकना एवं संतुलन बनाए रखना। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद हमारा यहाँ पे हो जाएगा 368, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे के पास है? तो वो संसद के पास है। ठीक, अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता क्या है? तो केंद्रीय एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? तो मजबूत केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता किस संविधान की विशेषता है? तो एकात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 37 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आपातकाल की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है आपातकाल। ठीक, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल। अगला हमारा यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 60 हो जाएगा। ठीक, 360। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के पास पावर होता है। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 324 में, आप सभी को पता ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की
संस्था है तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 44 नंबर क्वेश्चन की, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है भाई। और पूछेगा कि क्या क्या काम है, तो वही स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से चुनाव करवाना, चुनाव चिन्ह जितने चुनाव चिन्ह मिलना, जितने राजनीतिक पार्टी हैं, जितने दल हैं, उन सभी को चुनाव चिन्ह देना, आचार संहिता लागू करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये सब चुनाव आयोग के मुख्य कार्य हो जाएंगे। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे है कि 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का विधानसभा के चुनाव कौन करता है? ठीक है, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कौन करता है? तो वो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे है कि 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन की, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है 51 नंबर क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के उत्तरदायी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो जारी करता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक, तो ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा कि 53 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन की, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन की, ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया होता है, मुखिया सरपंच। ठीक, अगला हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर से होती है? तो वो 3 स्तर से होती है। अगला हमारे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था संस्था कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जिला परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद हो जाएगा। और शहरी, यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, शहरी स्थानीय शासन का सबसे बड़ा निकाय कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा नगर निगम। अगला हमारा 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी एवं विकास सुनिश्चित करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। टोटल हमने यहाँ पे हमने देखा है 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से आप सभी के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। और बात रहा सब्जेक्टिव का, तो आप लोग जितना अच्छा वीडियो को रिस्पॉन्स करेंगे उतने अच्छे जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और आने वाला जितने सारे सेमेस्टर हैं आप सभी के साथ है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।